जो पति अपनी पत्नी को अपनी ही रखेल से गाली सुनवा दे, अपनी रखेल के भाई से गाली सुनवा दे, वो कैसा पति? जो पति अपनी पत्नी को एक गलत रास्ता पर ले जाए, वो कैसा पति? बताइए, मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं कहीं से भी अब गलत नहीं हूँ। मेरे साथ जो भी होगा नहीं होगा, अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब कुछ जिम्मेवार वो है। मेरे साथ अच्छा भी हुआ, थैंक गॉड, जो मैं कहूँगी कि मेरे पति की वजह से मेरे साथ अच्छा हुआ। बुरा भी होता है तो मैं यही बोलूँगी कि उनके वजह से ही बुरा हुआ है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। बस मैं अपने बच्चे को बस खिलाती हूँ, रहती हूँ, और कुछ नहीं। मुझे बस ये लगता है ना कि कैसे भी जिंदा रह लूँ, बस कैसे भी जिंदा रह लूँ। बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बच्चे को लेकर के बाहर भी जाती हूँ, घुमाती हूँ, फिराती हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं रहती। कहते ना, जब दिल रोता है ना, दिल अगर तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, अगर आप अंदर से टूटे हुए, तो आप कितना भी महफिल में जाओ, कितना भी देश दुनिया घूमो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप खुश हो, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी है, सब तरह से प्यार मिल रहा है, तो आपको बंद कमरे में भी आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। रात दिन कैसे जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। यही मेरे साथ हो रहा है दोस्तों। मैं चाह के भी ना, हाँ ये सच है कि मैं पहले जैसे ये नहीं हूँ कि मैं गिर गिर के किसी के साथ रहने के लिए रोऊंगी, तड़पूंगी नहीं। सामने वाला मुझे रखना चाहेगा रखेगा, नहीं रखना चाहेगा नहीं रखेगा, कोई बात नहीं, खुश रहे वो अपने लाइफ में। बट ये नहीं होगा कि मैं उस पर दबाव दूंगी मुझे रखने के लिए। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, मजबूर हूँ मैं। हाँ, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उतना भी नहीं हूँ, उतना भी नहीं हूँ। मैं मेरे बच्चे को देख लूँगी, भीख मांग लूँगी, पाल लूँगी, पोस लूँगी, सब कुछ देख लूँगी। बट अब नहीं। इतना गिर गिर के मैं जा रही हूँ, इतनी अपमानित होकर के भी वहाँ मैं जा रही हूँ। सामने वालों को ये भी नहीं लग रहा है कि कोई गिर के आ रहा है। कोई इतना मार खाने के बाद भी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, इतना अपमान होने के बाद भी अपने पति के सामने जा रही हूँ। कैसा पति है वो कि हमको बोझ समझ रहा है, हमारे बच्चे को बोझ समझ रहा है? कैसा लाइफ उसे चाहिए जो भगवान उसे नहीं दिया है? कहते हैं ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। कम से कम बच्चे को तो सम्मान करना चाहिए ना। बच्चे से इतना घिरना, बच्चे से इतना नफरत कौन करता है गाइस? कौन करता है? हाँ, पता है कि विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन यही सच है कि मेरे बच्चे पे भी हाथ उठाता है, मेरे बच्चे को भी गाली देता है, मेरे बच्चे को भी बुरा भला बोला जाता है। जो कि मेरे बेटे को तो ये भी नहीं पता है कि मेरा पापा क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, बोला जाता है, यही सच है। दूसरी बात, देखिए, पति अगर गलत है तो आपके फैमिली में अगर सही लोग हैं, सास ससुर सही हैं, तो चलो कोई बात नहीं। हर तरह की बात समझाया जाता है। मेरा पति को हर तरह की बातें होती है, उसकी बहन से रिलेटेड, उसकी माँ से रिलेटेड, नानी से रिलेटेड, अगल बगल पड़ोसी से रिलेटेड, सब तरह की बातें मेरे पति से किया जाता है। बट मेरे से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि हाँ, उस लड़की के साथ तुम क्यों गलत कर रहा है, जिसको तुम शादी करके लाए हो उसके साथ मारपीट क्यों कर रहा है, क्यों तकलीफ़ दे रहा है, क्यों दोनों के लड़ाई के चक्कर में बच्चे के भविष्य खराब हो रहा है। मतलब ना उसके माँ बोलेगा ये चीज़, ना उसके पापा बोलेगा, ये सब कुछ नहीं। अगर गांव घर कोई समझाना भी चाहेगा ना, गांव घर अगर मेरे पति को थोड़ा अच्छे बातें, अच्छे रास्ते पे सिखाना भी चाहेगा ना कोई, तो उसको लोग भड़का देंगे, उसको जाकर के धमकी देंगे कि तुम मेरे बेटों को ये सब मत समझाओ। अगर उन दोनों का रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो। तो सोचिए कि किस हद तक मेरी सास मेरे से नफरत करती है। बस अच्छाई का मुखौटा ओढ़ी रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब होता है ना, आपको मतलब मेरे हस्बैंड को डायरेक्टली नहीं बोलेगी कि मैं तुम्हारी बीवी से इतना नफरत करती हूँ, बट वो हर चीज़ करेगी जो मेरे लिए
तकलीफ़दायक है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए सब गलत है, ठीक है ना। तो यही सब रीज़न है जो मैं इतनी दुख सह के भी, इतनी तकलीफ़, इतनी हर प्रॉब्लम सहते हुए भी मैं अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। चाहे मैं अपनी ससुराल में रहूँ फिर भी मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। मैं ससुराल में से मतलब कहीं भी रहूँ ना, अगर रूम लेकर के जी रही हूँ, खा रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, कहीं भी रहूँ, तो मैं मेरे बच्चे के साथ इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को कोई भी नहीं है जो सच्चे दिल से अपना ले, क्योंकि इसे कोई अपना समझता ही नहीं है। जो समझता था उसका पापा था, मैं थी, और कोई नहीं। उसका पापा भी बदल गया है, तो मैं किसके सहारे। अब बताइए कितना गंदा लगता है ना गाइस सुनने में, एक बाप जो ऐसे कह रहा है। आज तक आप लोग सुने नहीं होंगे, मेरा कलेजा फट जाता है दोस्तों जब ऐसा कहता है ना। मैं बोलती हूँ बाबू का जिम्मेदारी ले लीजिए, बाबू को रख लीजिए, तो पता है क्या बोलता है, नहीं मैं नहीं रख सकता, ये दोनों बच्चे तुम्हारे, तुम रखो। ऐसा लगता है कि मैं कहीं से उठा के लाई हूँ बच्चे। बच्चे तो उनके भी है ना, जन्मदाता तो वो भी है ना। जैसे माँ हूँ मैं, जिसे जन्म दी हूँ, वैसे वो पिता है, अपना खून है, अपना सगा बेटा बेटी है। कोई दूसरे रोड पे के बच्चे में उठा करके उस पर थोप नहीं रही हूँ, खुद का उसका खून है, खुद का बच्चा है। तो ये चीज़ बोलता है ना कि नहीं मैं नहीं रखूँगा, लेकिन दुनिया के सामने पता है क्या बोलता है, नहीं मेरा बच्चा है, दिखावा करता है, मेरा बच्चा है, मेरे पास न रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मेरा बच्चे से बहुत नफरत करता है, बहुत नफरत करता है, पता नहीं क्यों। ऐसा तो पहले नहीं था। बहुत बुरा भी लगता है दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मतलब इतना छोटा सा मेरा बेटा को आप लोग देख ही रहे वीडियो में, उस बेटा से कितना कुछ उम्मीद करता है वो, बहुत कुछ उम्मीद करता है कि तुम मेरे मुताबिक बैठो, तुम मेरे मुताबिक बैठो, तुम मेरे मुताबिक उठो, खड़े हो, खाओ पियो, चाहे कुछ भी। मतलब बाप गलत है, सही है, हाँ में हाँ मिलाओ। मतलब छोटू से बच्चे से आप इतना ज़्यादा उम्मीद कैसे कर सकते हो। और अगर आपको एक बच्चे भगवान के रूप होते हैं, जो दिखते हो वही बोलते हैं। अगर मेरा बच्चा कह दिया कि पापा आप मम्मा को क्यों मारते हो, क्यों मम्मा को गाली देते हो, मत लड़ाई करो, घर में जल्दी आया करो, बस बहुत गंदी गाली दे के, अरे ये करेगा तू, बोलेगा ऐसे वैसे, मतलब ऐसे बोल देता है, ठीक है ना। तो आप इतना सही उसका, मेरे हस्बैंड का मानसिकता जान सकते हैं। मैं बुड़बक हूँ, बेकार हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं ना दोस्तों। मैं आज तक उसके अलावा बस यही कहूँगी ना, बहुत कीमती चीज़ उसने खोया है, भले अभी उसे एहसास नहीं हो रहा है। कभी उसके अलावा कुछ मैंने सोचा ही नहीं दोस्तों। मैं सोचती थी वो है ना, सब कुछ है मेरे पास, ऐसा ही मेरा सोच था। पता है कोई भी यहाँ पर भी मैं इतना रोती हूँ ना, कोई भी मुझे रोते तकलीफ़ होते देखता है, बोलता मत रो बेटी, इतना रोने से क्या होगा। कोई तुमको देख रहा है, कोई तुमको महसूस कर रहा है कि ऐसे इंसान के लिए आंसू नहीं बहाया जाता है, जिसके लिए बहाया जाता है वो तुमको कभी बहाने ही नहीं देगा। अगर वो तुमको सच में प्यार करता, सच में तुमको अपना पति मानता ना, तो तुमको आज आंसू गिराने की नौबत नहीं आता। सोचिए उसने हमें हर जगह धोखा दिया, जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई, जहाँ जहाँ धोखा दिया। हम एक बार पहली बार उस औरत के पास फ़ोन लगाए थे, उसको क्लीन चिट देने के लिए उसके घर फ़ोन लगा दिया कि मेरी बीवी को शक कर रही है, ऐसे है वैसे है। मतलब उसके भाई से ना अच्छे से बातें किया कि आप लोग मेरी बीवी की बात में मत आइएगा, बस उसका शक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम दोनों ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। सोचिए अपनी गर्लफ्रेंड को ना, गर्लफ्रेंड नहीं कहेंगे, वो तो औरत है, हम उसे गर्लफ्रेंड कहा जा। लड़कियों को जो लड़की हो, जो सिंगल हो, जो कुंवारी हो, है ना दोस्तों, उसे तो हम रखेल ही कहेंगे ना, क्योंकि वो भी दूसरी की अमानत है। मेरा भी पति मेरा अमानत था, लेकिन उसने वो सीमा लांघ कर उसके पास गया, वो अपनी सीमा लांघ करके मेरे पति के पास आई। तो ऐसी औरतों को तो जितना भी आप गंदा कहो उतना ही कम है। कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाए। जिस दिन औरत सोच लेना कि नहीं, मुझे किसी शादीशुदा जोड़े को रिश्ता नहीं ख़राब करना,
नहीं उसमें हिलना है, किसी का घर नहीं बर्बाद हो सकता है। बहुत ज़्यादा वो हमको तकलीफ़ दी है दोस्तों, बहुत। वो औरत तो अपना कर्मा पाएगी ही पाएगी, लेकिन मैं उसके वजह से मुझे जितना तकलीफ़ हो रही है ना, मेरे बच्चे को जितना तकलीफ़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग दुआ कीजिए दोस्तों कि मेरे साथ जब भी हो अच्छा। मैं गई थी अपने ससुराल गई थी, मैं आप लोग को बताई ना, इतना हो जाने के बाद भी पहुंच गई थी, लेकिन एक बार भी मेरा हस्बैंड नहीं कहा कि तुम वहाँ से खाली कर दो, यहाँ पर आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चे के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। पता है दोस्तों, रात में आधा रात में कौन आता है यार, आधा रात में आता था 2 बजे 1 बजे, मेरे पास मोबाइल नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं। अगल बगल से फ़ोन करके राशन पानी मंगाना, मतलब इतनी, मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो मेरा तो दिमाग और भी ज़्यादा ये होता है। एक तो उसके बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, मेरे से हर चीज़ छीन लिया यार, उसने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मेरे से। सिर्फ और सिर्फ पता है, मेरा बेटा ना इतना, मतलब जब मैं रोने लगी ना, मेरे से सहन नहीं हुआ था, मैं इतना रोने लगी। मैं सोच रही बच्चे सो भी नहीं रहे हैं, हमको अंदर मन इतना भारी हो रहा था, मैं खुल के एकदम रो नहीं पा रही थी, घुट रही थी। लेकिन मेरा बेटा समझ जाता है, मेरा बेटा बहुत मुझसे प्यार करता है। तो पता है, जैसे मैं रोने लगी ना, वैसे मेरा बेटा गले लगा करके वो भी रोने लगा साथ में। मम्मा मत रो, मम्मा मुझे बहुत बुरा लगता है, मम्मा तुम मत रो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मम्मा तुम मुझे बड़ा बना, तुमको दाल पिला, दूध पिला, तू हमको बड़ा बना दे मम्मा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा मम्मा। शादी का मतलब भी नहीं पता है मेरे बेटों को, और वो मेरे से शादी करेगा। मम्मा मैं तुमसे शादी कर लूँगा मम्मा, पापा छोड़ दिया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पिज्ज़ा खिलाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा, ऐसे मेरा बेटा बनता है दोस्त। मैं बोलती नहीं रो रही हूँ बेटा, मेरा फीवर है, बुखार है, मेरा बेटा सब कुछ जानता है, रात दिन मुझे रोते तड़पते देखा है, सब कुछ जानता है। बोलता है नहीं मम्मा तुम पापा को याद कर, भूल काहे नहीं तुम पापा को, तुम भूल जाना मम्मा, तुम पापा को भूल जा, पापा अच्छा नहीं है मम्मा, पापा को भूल जा मम्मा। लेकिन एक छोटा सा बेटा के दिल में इतना नफरत हो चुका है अपने बाप के नाम पे, लेकिन मेरे अंदर ऐसे वो बीच के दिए जलते हैं। एक दिन मैं देखूं ना देखूं, मैं जानूं ना जानूं, पर वो अपने आप को इतना प्योर बना लेगा, ऐसा मेरा दिल कहता है कि अपने आप को इतना अच्छा बनाएगा, मेरे लिए अच्छा बनाएगा। पर मुझे पता है वो अच्छा कभी नहीं बन सकता, जो अपनी बेटी को भी नहीं देख रहा है कि मेरी बेटी इतनी छोटी सी है और अभी भी मेरे साथ रोड पे की ज़िंदगी जी रही है। मेरी बेटी के साथ क्या होगा नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। मेरे बच्चे, मतलब मेरी बेटी तो बोल ही नहीं पाती है, बेटा तो बोल पाता है, बेटी बोल नहीं पाती है। फिर भी मेरा गले लग रही थी, सब कुछ समझ रही थी, ऐसे ऐसे ना 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 करके मेरी बेटी कह रही है मतलब मत रो। कभी कभी मुझे अपने आप पे बहुत घिरना आता है, तरस आता है, शर्म लगता है कि मैं कैसी माँ हूँ यार, कैसी माँ हूँ, कितनी स्वार्थी हूँ। मुझे कोई धोखा दिया, उससे नफरत करना चाहिए ना मुझे, उसको रोज़ गाली बकना चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए, उसके नाम पे थूकना चाहिए। मैं अपने पति से इतना हमको, क्यों मैं उसके लिए आंसू बहाती हूँ, क्यों मैं रोती हूँ? जो इंसान मेरा कदर नहीं कर रहा है, मेरे आंसू का कदर नहीं कर रहा, मेरे प्यार को, मेरे इमोशन को कदर नहीं कर रहा, मैं उसके लिए क्यों रो रही हूँ, क्यों तड़प रही हूँ मैं? क्यों मैं अपने बच्चे को केयर नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मैं अपने बच्चे के लिए खुश नहीं होती हूँ? क्यों मैं अपने बच्चे के लिए अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती हूँ? बहुत गुस्सा आता है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरी सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग के पास कुछ भी ऐसा है उपाय, आइडिया, तो आप लोग प्लीज़, ऐसे मैं प्रेमानंद महाराज का वीडियो हमेशा देखती हूँ, सुकून पाती हूँ कि जो मेरे साथ जैसा हुआ है गलत ना, उसके साथ भी होगा, ठीक है ना? लेकिन क्या करूँ दोस्तों, कहते हैं ना
कि लोग कहते हैं ना कि पत्थर को दर्द नहीं होता है, नहीं होता है यार। पत्थर को भी बराबर मारते रहो मारते रहो मारते रहो तो एक दिन टूटेगा ना। मैं तो इंसान हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इस हद तक किसी का, इससे अच्छा तो मार ही देता मुझे, इससे अच्छा था कि मार देता। इतना ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। अरे औकात है तो लव मैरिज करो, भगा के शादी करो, निभाओ। औकात नहीं है किसी लड़की को भगाओ मत, शादी नहीं करो, उसको अपने घर में रहने दो। क्योंकि देखो अफेयर के टाइम में छोड़ देता है ना लोग तो लड़कियां संभल जाती है, अपनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब घर से बाहर निकल जाए, अपने बाप भाई को समाज को पीछे छोड़ कर के हाथ थाम लेना बहुत ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ होता है। कितना पेन होता है ना मुझे पता है दोस्तों। ऐसा लगता है ना कि मैं कोई बीमारी से लड़ रही हूँ, मैं कोई, अरे यार नहीं बता सकती गाइस, मैं नहीं बता सकती हूँ यार। कोई ऐसा नहीं है, शब्द ही नहीं है कि मुझे कितना पेन हो रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि आगे मेरे प्यार में क्या कमी रह गया था जो उसने मुझे धोखा दिया। पीठ पीछे किसी और से मिलते रहा, किसी और के बाहों में सोते रहा, खुश होते रहा, घूमते रहा, इतनी खुश रहने लगा। और मुझे बंद कमरा में सिर्फ मारना पीटना, आंसू, क्यों मेरे साथ इतना नाइंसाफी? सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी जात की नहीं हूँ और जो लड़की मिली उसको वो अपनी जात में मिली। क्यों मैं इतने सालों से बेवकूफ़ बनी रही? क्यों मैं इतने सालों से उसको असली चेहरा नहीं पहचानी? सब लोग हमको कहते थे कि देखने में ही धोखेबाज लगता है, बट मैं नहीं समझती थी। मैं इसके बारे में कभी सोचती नहीं थी। मैं पता है क्या सोचती थी? मैं सोचती थी नहीं, मैं इसे इतना प्यार दे रही हूँ, इतना अपनापन, इतनी वफाएं दे रही हूँ, क्या वे मेरे साथ बेवफाई करेगा? नहीं कर सकता है यार, सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं करेगा। सपनों में भी नहीं सोचा था, उसने कर दिखाया। कोई नहीं, सब ऊपर वाला है, सब भगवान है। मुझे पता है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रो कर जीना है, घुट के जीना है, हंस के जीना है, लेकिन मुझे जीना है मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे के कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। चलिए दोस्तों, कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग दुआ करना। कहते हैं ना, वक्त हर मलहम का इलाज वक्त हर दर्द का इलाज है ना? तो देखते हैं। हमें तो नहीं लगता कि इस जन्म में मेरा कोई इलाज हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। चीज़ें मैं दिल से लेती हूँ। कोई भी रिश्ता, अगर चाहे कोई भी रिश्ता हो, भाई का, बहन का, माँ का, बाप का, कोई भी रिश्ता हो ना, मैं दिल से निभाती हूँ। और जो मेरे खिलाफ जो जाता है ना, मुझे जो तकलीफ पहुँचा करके जो मेरे अगेंस्ट जाता है ना, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीज़ों को। मुझे होता है मैं ऐसी हूँ क्योंकि मैंने दिल से निभाया था वो रिश्ता। कभी वो रिश्ते में ना मैं लड़ाई झगड़ा में, देखो एक कहावत है, जो जितना कर आप जिसे अपना मान रहे हो ना, मेरा ना अलग ही प्यार करने का ये है। मैं अपने हस्बैंड को ना, जब मैं नहीं जानती थी कि मेरा हस्बैंड किसी और से बातें करता है, किसी और के साथ नाजायज़ रिश्ते में है, तो पता है मैं ऐसे बोलती थी। उनके लेट आने से या कुछ भी आने से मार खा लेती थी, गाली सुन लेती थी, लेकिन उनको डांटना बोलना नहीं छोड़ती थी। वो उनको गुस्से में ही अपना, मतलब उस इंसान को सिर्फ मेरा गुस्सा दिखाई दिया, मेरी बातें सुनाई दी, लेकिन वो बातें के पीछे, उस गुस्सा के पीछे मेरा प्यार नहीं दिखाई दिया, मेरी केयर नहीं दिखाई दी। कहते ना, मैं मतलब गुस्से में क्या बोलते थे, इतना लेट क्या आ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? खास कि मेरा दिल वो जान पाता कि मैं ऐसे क्यों बोलती थी।
सिर्फ उसने मेरा नफरत देखा, मेरी कड़वाहट आवाज़ें देखी, लेकिन मेरा अंदर का जो प्यार था ना उसके लिए, उसने मुझे कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, अंदर से कितना अच्छा चाहती हूँ उसके लिए, कितनी तड़पती हूँ। मतलब अपना जीवन उसके बिना सोच भी नहीं सकती हूँ गाइस। मेरा ऐसा था ना कि मैं अपने पति के बाद अपने जीवन को देखती तक नहीं थी कि मेरा कोई जीवन भी है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी गाइस, इसलिए मैं आजकल मैं वीडियो बनाना बंद कर दी। तो ये मत सोचिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ दोस्तों। अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, बहुत ज़्यादा पेट में हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरा पति साफ साफ इनकार कर दिया है कि ना वो मेरा जिम्मेवारी उठाएगा, ना मेरे बच्चे का उठाएगा। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि आज अपने आप को संभाल के वीडियो में सब बातें रखूँगी, मैं भूल जाती हूँ। मुझसे होता है नहीं, आदमी जो बातें बोल रहा है वो चीज़ रिपीट होता है तो आदमी को तड़प होने लगता है, तकलीफ होने लगता है। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। बस आप लोग ना दुआ करना मेरे बच्चे अच्छे रहे और मैं अच्छी रहूँ, सब कुछ ठीक रहे, हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छे रहे, ठीक है। आप लोग दुआ करना प्लीज़, क्योंकि आप लोग को दुआ आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कुछ नहीं तो कम से कम मुझे हिम्मत देना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पता नहीं मेरा जीवन अब किस मोड़ पे जाएगा, क्योंकि देखो एक एक चीज़ बता दिया मैंने उसे कि तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी दर्द हो रही है, कितनी हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं या सही रास्ते पे जा सकते हैं। मैंने सब कुछ बताया, वो सब कुछ जानता है, मेरा हस्बैंड सब कुछ जानता है, बट उसको मेरे जीवन से कोई लगाव नहीं। मेरे साथ अगर अच्छा भी हुआ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे साथ अगर कुछ की गलत भी हो जाए ना, उसे रत्ती भर अफसोस नहीं आएगा कि इस औरत का ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दिया, इस औरत को मेरे वजह से ये औरत गलत रास्ते पे चली गई अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चे को पेट पालने के लिए। ऐसा जरा सा भी नहीं सोचेगा वो। तो मैं हर हालत में कह रही हूँ ना, हर हालत में कलेजा चीर के नहीं दिखा सकती गाइस। बस इतना ही कह सकती हूँ कि इतना दुख सहने के बाद भी मैंने आज तक गलत ना करने को सोचा है, ना ही कभी गलत किया है। भगवान जानता है कि आज मैं इतने साल, मतलब 2 साल 2.5 साल से ये कुछ चल रहा है। दूसरा औरत भटक जाती, जब उसे प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता पति द्वारा ना, वो भटक जाती। लेकिन आजकल देखो ना, अच्छा हस्बैंड प्यार करता है, सम्मान करता है, वैसे वैसे हस्बैंड को धोखा दे करके औरत सब भाग जाती है। तो सोचो, ऐसा तकलीफ देने वाला हस्बैंड को कौन नहीं भागेगा, जो कि गलत भी नहीं है। बट मेरा भगवान जानता है, 2 साल से इतनी तकलीफें सहने के बाद भी, इतनी मार गाली सहने के बाद भी, एकदम जो होता है ना एक उम्मीद कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि नहीं अच्छा लगता यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लाइफ में प्यार, जीवन में हमारे सोच से लाइफ में सब कुछ एक बार होना चाहिए। बुढ़ापा, जवानी, सब कुछ एक बार हो रहा है, शादी एक बार, प्यार एक बार, बस जो था है। अगर वो बेटर नहीं है तो नहीं सही, मेरे बच्चे हैं, मेरा प्यार मेरे बच्चे पे निछावर है, और कोई भी नहीं मेरे लाइफ में चाहिए। मुझे जमता ही नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे किसी से बात करना नहीं चलता है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ ना कि मैं अपनी दोस्त एज अ फ्रेंड के नाते मैं अपनी बहन से भी बात नहीं करती हूँ। मैं अपनी रिलेशन में किसी से भी बात नहीं करती हूँ। आसपास के कोई भी, अगर कोई सहेली है, किसी को मैं जानती हूँ, उससे भी बात नहीं करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, खुश रहती हूँ, सब कुछ अच्छा लगता है। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। मेरा दिल कोई भी नहीं पिघला सकता है, दुनिया के कोई भी इंसान मेरा दिल नहीं पिघला सकता, क्योंकि
सोचिए ना, जब मैं मेरे बच्चे नहीं पिघला पा रहे, जब मैं अपने बच्चों के लिए हंस नहीं पाती हूँ, जब मैं अपने बच्चों के लिए दर्द नहीं भूल पाती हूँ, तो मैं कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना कि जो मुझे इस दर्द से निकाल पाए। बस मुझे पता है मैं अपने पति की जगह दुनिया में कभी किसी को नहीं दे सकती, और यही कारण है कि मैं गिर गिर के चीज़ें संभालना चाहती हूँ, गिर गिर के अपनी ससुराल जाती हूँ कि चाहे शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मेरे किस्मत में ही है पूरा ज़िंदगी लाइफ ऐसी बिताने का, रो रो के हंसने खेलने खाने घूमने का उम्र है मेरा। पति के साथ एक विश्वास भरी रिश्ते कायम करने का उम्र है मेरा, खुश रहने का उम्र है मेरा, बच्चे के साथ खेलने का कूदने का उम्र है मेरा, अपनी बचपना फिर से जीने का उम्र है मेरा कि अपने बच्चों में अपनी। लेकिन आज मैं सिर्फ रो रही हूँ, दर्द में कह रही हूँ, तकलीफ में हूँ, और इसका रीज़न सिर्फ मेरा हस्बैंड है। लेकिन अभागी मैं ही नहीं, उसे लगता होगा कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। नहीं, अभागी मैं नहीं, अभागा वो भी है जो अपनी बेटी के बचपना से वंचित है, अपने बच्चे के प्यार से वंचित है, अपने बेटा बेटी को, अपने बच्चे को, अपने संतान को बोझ समझता है। वो भी अभागा ही है ना, जो अपने बच्चे को बोझ समझ करके अपने बच्चे को छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी प्यार, छोटी छोटी नादानगी एक्टिविटी से दूर है, देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो समझिए कि वो उससे बेवकूफ़ कौन इंसान हो सकता है ना। चलिए गाइस, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज़ आसपास के लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो गाइस। खासकर लव मैरिज जो भी लड़की करती है ना, भगवान करे या तो ना करे यार, या तो करे तो लाइफ में खुश रहे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है, होता यार। अरेंज मैरिज से भी ज़्यादा लव मैरिज में प्यार होता है, विश्वास होता है। बहुत ऐसे जोड़े हैं जो निभा भी रहे लोग, मेरा नहीं निभा। मैंने बोला ना, शुरू से मैं बोलती आ रही हूँ, अगर चीज़ें पॉजिटिव है तो थोड़ी सी निगेटिव, अपनी सेफ्टी के लिए निगेटिव सोचना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। हम अगर ये सोच के रहेंगे कि नहीं मेरे साथ पॉजिटिव होगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। थोड़ी थोड़ी निगेटिव भी सोच लो कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में कोई लड़कियाँ, मैं चाहती हूँ लड़का हो या लड़की, कोई जल्दबाजी में फैसला ना करे, अच्छे से प्रेम से तब मिल के एकदम फैसला करे, ठीक है। जीवन की बात है दोस्तों, आगे चल के ना पछताए, अभी ही रो ले, है ना। क्योंकि देखिए अफेयर में होता है ना, अफेयर है, बात ख़त्म हो गई, आगे बात नहीं बढ़ी, शादी तक नहीं पहुंची, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप समाज को पीछे छोड़ करके जाते हो, फिर आपके साथ दगाबाजी होता है, चीटिंग होता है, धोखा होता है, वो आपको बर्दाश्त से फालतू हो जाता है, ठीक है ना। आप बहुत कम लोग होते हैं जो सहन कर पाते, बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं सहन कर पाते। खासकर वो लड़कियां जो मतलब अपने आप में आत्मनिर्भर ना हो, कुछ करती ना हो, अगर उसके साथ गलत हो जाए, बच्चे हो जाए, तो फिर दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है ना गाइस। तो यही मैं बोलूँगी कि थोड़ी पॉजिटिव है तो थोड़ी निगेटिव ले करके चलिए, और लाइफ में सेफ रहिए, खुश रहिए। चलिए गाइस, मैं वीडियो कहीं पर करती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट।